Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Student, this is a textbook of science for class 7. And in last lecture, we have been started chapter number 16. Chapter number 16, that is water, a precious resources. And we also discussed some points. So today we are going to start with this groundwater as an important source of water. So if we dig a hole in the ground near the water bodies, we may find the soil is moist. The moisture in the soil indicate the presence of water underground. If we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between the particle of soil and gaps between the rocks are filled with water, and the upper level of this layer is called the water table. यानी आप जितना ओशन या रिवर के नज़दीक जाके आप डिग करोगे तो आपको थोड़ी देर बाद उसमें मॉइस्ट सॉइल दिखेगी. उससे थोड़ा दूर अगर उससे रिवर और उससे डिस्टेंस में होगा तो वो जो सॉइल मॉइस्ट मिलेगी वो थोड़ी डीपर में मिलेगी, डेप्थ ज़्यादा होगी. और जब वो रॉक्स और जो रॉक्स है, ओके, वेयर द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप्स बिटवीन द रॉक्स और सॉइल, उसके बीच की जो स्पेस है उस पर जो पानी भरा होता है उसको वाटर टेबल बोला जाता है. एंड दिस वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट मे बी चेंज एट गिवन प्लेस. द वाटर टेबल मे बी डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर और मे सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड. सो द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. So what is the source of this groundwater? So the rainwater and water from other sources such as the river, pond seeps through the soil and fills the empty spaces scraped deep below the ground. This process of seeping of water into ground is called infiltration. Water की जो सिप एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस है कहाँ पे, ग्राउंड में, वो है इनफिल्ट्रेशन. एंड द ग्राउंड वाटर दस गेट रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस. इनफिल्ट्रेशन से ग्राउंड वाटर क्या होता है, रिचार्ज होता है. At places, the groundwater is stored between the layer of hard rock below the water table. This is known as the aquifer. जो रॉक के बीच के जो वाटर टेबल होता है उसको एक्वीफायर बोलते हैं. और ये जो एक्वीफायर है कैन यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स एंड हेड पम्प्स. सो हैव यू एवर बीन टू अ साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग? आप कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, वहाँ पे वाटर कैसे यूज़ करते होगे? सो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वाटर यूज़ होता है वो बोरिंग का पानी यूज़ करते हैं. Okay, so maybe you have seen boring being done at site to reach the water table. So inquire from the people working there how deep they have to dig. Can we keep on drawing water from the under the ground? How will it affect the water table? वो water table को कैसे affect करेगा? ओके, सो बहुत तरीके हैं वाटर टेबल के अफेक्टिंग के, वो अब देखेंगे. ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ड्यू टू इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज. ओके, सो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स है. उससे पहले मैं आपको एक पिक्चर बता देती हूँ. देखो, एज अ रेन ये रिचार्ज होता है, ये एक्वीफायर है, रॉक और सोइल के बीच का मीडियम. ये वाटर टेबल है, यहाँ पे हैंड पंप है, ये स्ट्रीम और लेक है. ओके, चलो नेक्स्ट है depletion of water table. So water drawn from under the ground gets restored by seepage of water, rain water. ओके, जैसे वो रिस्टोर कैसे होता है रेन वाटर से, रेन वाटर का पानी जब सोइल एब्जॉर्ब करती है, वैसे ग्राउंड वाटर क्या होता है, रिफिल होता है. सो द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्ट एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज इज replenished बाय नेचुरल प्रोसेस. वाटर टेबल में गो डाउन इफ द वाटर इज नॉट सफिशिएंटली replenished. अगर वो सफिशिएंटली वाटर नहीं होगा रिफिल करने के लिए तो वाटर टेबल जो होगा वो डिक्रीज होगा. दिस में हैपन ड्यू टू मैनी रीजन्स. इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी आर सम कॉमन फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर टेबल. Scanty rainfall is another factor that may deplete the water table. Yet another factor affecting water table could be deforestation. दूसरा जो फैक्टर है उसको अफेक्ट करने का वो हो सकता है डिफोरेस्टेशन एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया ऑफ सिपेज ऑफ वाटर. ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन. अगर देखो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड्स भी इंक्रीज होगी सारी, लाइक हाउस, शॉप, ऑफिस, रोड, पावरमेंट, सब जगह की वो सारी डिमांड इंक्रीज होगी तो पार्क, प्लेग्राउंड डिक्रीज हो गए. वो सब डिक्रीज होगा तो वो पूरा जो फ्लोर होगा वो पक्का हो जाएगा, वो जो ग्राउंड वाटर को सिपेज कम करता है कंपेयर टू द ग्रास. ओके, और ग्रास लॉन जो होती है वो वाटर सिपेज जल्दी से कर लेती है, जिससे जो ग्राउंड वाटर है वो जल्दी से रिफिल नहीं होगा और रिचार्ज भी नहीं होगा.
Okay, so moreover a huge amount water is required from construction और you all know that अगर ज़्यादा पानी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, ओके, ग्राउंड वाटर कंज्यूमिंग के लिए, और उसकी सेकंड फैक्टर ये है कि ग्राउंड में सीपेज क्या होगी, लेस होगी. So these result depletion of water table. In fact, water table in some part of many cities had gone down to alarmingly low level. ओके, सो वाटर टेबल है बहुत सारी सिटीज़ के कुछ पार्ट्स में, वो क्या होते हैं, गोज डाउन, डिक्रीज होते हैं. ओके, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज. क्या है, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज. सो वाटर इज यूज्ड बाय ऑल द इंडस्ट्री. ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज नीड वाटर समवेयर in its production process. The number of industries increasing continuously. Continuously क्या होगी, इंडस्ट्री इंक्रीज होगी. So water used by most of the industry is drawn from the ground. वाटर जो यूज़ होता है बहुत सारी इंडस्ट्री में, ओके, इज ड्रोन फ्रॉम द ग्राउंड. फिर नेक्स्ट है एक्टिविटीज 16.4 एंड 16.5. दिस बोथ एक्टिविटी विल बी ओमिटेड. ओके, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. सो मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड अपॉन द रेंज फॉर इरीगेशन देयर क्रॉप्स. आप सबको पता है इरीगेशन सिस्टम है वो कैनाल्स के थ्रू होती है, बट कैनाल्स बहुत कम जगह पे होते हैं, जिससे कम काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर के शॉर्टेज होते हैं. ओके, सो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं वो लोग, बोरवेल्स वगैरह यूज़ करते हैं. सो फार्मर्स हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन. So population pressure on agriculture forces increasing groundwater day by day. This result is depletion of water table. Next है distribution of water. Distribution of water over the globe is quite uneven. वो globe क्या है, उसका distribution uneven है due to number of factors. Some places have good amount of rain and water rich. So on other hand there are deserts which have a scanty rainfall. ओके, काफ़ी सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे डेजर्ट है जो कैसे है, रेनफॉल की स्कैनिटी है. सो इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री. देयर आर रेनफॉल इज़ नॉट एवरीवेयर सेम. सम रीजन हैव एक्सेसिव रेन while the some other have little rainfall. Excessive rain causes flood where absence of rain result in drought. Some region in our country may have flood while other may suffer from droughts at the same times. Next है water management. So you have read in the class 6 that many places regular supply of water इज़ प्रोवाइडेड बाय वेल प्लान पाइप सिस्टम. आप सबको पता है वेल प्लान, पर पाइप सिस्टम में क्या होगा, सब जगह पे नहीं पहुंचेगी. सेकंड, अगर कोई लीकेज होगा तो वेस्ट भी ज़्यादा होगा, तो उसका जो प्रिवेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिविक अथॉरिटी की है. ओके, सो ये जो पैराग्राफ्स है उसमें वही चीज़ है. देन आता है वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज अ रेनफॉल जस्ट फ्लो, ऐसे ही बह जाता है रेन का पानी. सो उसको बचाने के लिए हमको वाटर हार्वेस्टिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, जो हम क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, रेन के पानी को कलेक्ट करके और उसको फिल्टर करके यूज़ करने का. ओके, सम जगह ऐसी जो सिस्टम्स है वो बिल्डिंग्स और हमारे नेबरहुड की जो बिल्डिंग्स होती है, ओके, वहाँ पे पाई जाती है, इंस्टॉल की जाती है. ओके, कुछ प्लेसेस, बहुत सारे इंडिया के ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड यूज़ की जाती है, बावरी, वेल्स, कुएँ की मेथड. ओके, सो जिसमें क्या हो जाए, जब वो पहले क्या होता था, टाइम के साथ बावरी है ना वो डिसयूज़ की जाती थी गारबेज को भरने के लिए उस तरीके से, बट वाटर स्टोरेज के प्रॉब्लम के लिए, ओके, फिर उसको क्या किया गया, रिवाइव किया गया, उसको रिफॉर्म किया गया और उसको क्या किया गया, उसको एज अ पानी फिल करके यूज़ किया जाता था रेन का. सो टुडे द सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ स्कैनिटी रेन, दिस प्लेसेस आर मैनेजिंग देयर वाटर नीड्स वेल. A farmer using water in the field can also use economically. Maybe you have heard of drip irrigation system. Drip irrigation ऐसी टेक्निक है जहाँ प्लांट को रूट को बेस में, प्लांट के जो बेस है वहाँ पे ही पानी को डिलीवर किया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप. ओके, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को क्या किया जाता है, वहाँ पे डिलीवर किया जाता है. ओके, ओके, सो स्टूडेंट्स, एंड दिस इज एंड हियर आर गिवन वन मैप and this shows the rain. This is the rain map of India. ये इंडिया का रेन मैप है. आप देख सकते हो ये जो डार्कर एरिया है ना वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है, और ये एरिया में मॉडरेट रेन होता है. ओके, ओके, सो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गॉट इट दिस पॉइंट्स. ओके, एंड now I am going to end this lectures, and your homework is write the what you have learned in your notebook.
Okay, and remaining 2 points I will explain in next lecture. So till then, keep learning and stay safe.